सीट होगी तो समाल का विधानसभा होगी। मंच पर बैठे सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष पानीपत मेरे बड़े भाई दुष्यंत जी और सबसे आदरणीय मेरे सम्मान के योग्य यहाँ पर सारे मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका ये उत्साह और आपका ये प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे, यही आपसे मांगूंगा हमेशा। और आपका एक धन्यवाद और करना चाहूंगा। कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज साझा करने का, और आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी के साथ। तो ये सब आप ही की वजह से है, नहीं मुझे कौन जानता था, मैं कहाँ इस लायक था कि स्टेज साझा कर सकूं। और जो मान सम्मान और जो प्यार मेरे भाइयों आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं हमेशा कर्जदार हूं और रहूंगा सारी जिंदगी भर। बस आपका ये प्यार मेरे लिए बना रहे। मैं आपसे वायदा करता हूं निरंतर प्रयास करूंगा, आपका सम्मान बना रहे मेरे लिए, और आपसे जो वायदे किए हैं, जो आपने उम्मीदें मुझसे लगाई हैं, उन पर हर तरह से मैं प्रयास करूंगा कि मैं पूरा कर पाऊं। ज्यादा कोई लंबी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि सब हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी जो है आपने संकल्प पत्र देखा है और कांग्रेस पार्टी का भी देखा है। तो मुख्य रूप से जो मुझे समझ में आया है उनमें क्या है क्या नहीं, उसके बारे में तो आपको हमारे मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी समझ में है तीन बड़े ही उनमें एक अलग करने की जो बात है, तीन मुद्दों की बात है। पहला, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कहलाता है संकल्प पत्र। हम संकल्प लेकर ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि जो बात उसमें लिखी है वो 100% निभाएंगे और वो सब करके दिखाएंगे। बाकी पार्टियों के होते घोषणा पत्र, घोषणाएं तो करते हैं, वो निभाएंगे कितना ये वो वक्त ही बताता है, जिसमें से आधे से ज्यादा वो नहीं निभा पाते। जो दूसरी बात कि आपको किस पे भरोसा होना चाहिए। एक तरफ संकल्प पत्र हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और जिसके लिए वो प्रयासरत है कि उसे पूरा भी कराएंगे। भरोसा किस पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार, जो आधे से ज्यादा राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर विफल हो गए हैं अपने घोषणा पत्र में। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो उन्होंने जो जो वायदे किए थे, आज वहां की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो इस मुकाम पर पहुंच गई है कि विधायक और मंत्रियों को अपना वेतन भी जो छोड़ना पड़ रहा है, आपने सुना होगा। तो जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बन सकता है
मुझे आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ घोषणा ही रह जाएंगी, वो वादे पक्के पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये भरोसा करना है भारतीय जनता पार्टी पर। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, घोषणा पत्र हो या वायदे हो, मुख्य उद्देश्य क्या है। एक उदाहरण दूंगा आपको। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम रोजगार लाएंगे। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का आधार क्या होगा? क्या आप योग्यता के आधार पर रोजगार देंगे या आप अपने घर बैठकर एक अपने जो लिस्ट जारी करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि इन लोगों को नौकरी दी जाए? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के जो नौकरियां देने में लगी हुई है, ये हरियाणा में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं इस बात को। और मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके सारे मुद्दे जो समालखा के अभी तक रहे हैं, मैं गिनवाना चाहता हूं उन्हें। जो यहाँ पर एक 100 गज के प्लाटों का आवंटन हुआ था, वहां पर जो कार्य नहीं हुए हैं, जो मूलभूत सुविधा का अभाव है, आपका ये भाई, आपका ये बेटा उनकी आवाज उठाने का काम करेगा। कई गांव जो प्रभावित है, हमारे ड्रेन 2 से जो केमिकल युक्त पानी आता है, उसको उस समस्या का समाधान करने में आपका साथ देगा। कई समस्या ऐसी है, पानी निकासी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे यहाँ पे रोजगार की हो, जो यहाँ पे आपने पहले विधायक बनाए जो आपकी आवाज उठाने में असमर्थ थे, मैं आपकी आवाज विधानसभा में गूंजाने का काम करूंगा, आपकी आवाज उठाने का काम करूंगा। और आपका प्यार और मान सम्मान ही मेरे लिए काफी है, ये मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहता है। और मैं ये अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आवाज केंद्र सरकार से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचाऊं। और आपसे वायदा करता हूं, आपका भरोसा और आपका प्यार और मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले जब यहाँ से आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके समालखा में लाऊंगा और प्रधानमंत्री जी को भी लाऊंगा। और जो मैंने आपसे वायदा किया है, जो बात आपसे कही है, उनको पूरा करने का काम करूंगा। आप लोगों का सम्मान टूटने नहीं दूंगा। तो मेरे साथियों, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, ये मेरे लिए हमेशा आपका एक कर्ज रहेगा। और इसको निभाने के लिए मैं यही आप ही के बीच रहकर पूरा जो आपसे वायदे किए उन्हें निभाकर आपको ये दिखाऊंगा कि आपने इस गोद लिए हुए बेटे को जो मौका दिया था, आपका जो निर्णय गलत नहीं था, ये कर कर दिखाऊंगा आपको। तो मेरे साथ एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत थोड़ा सा तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। मेरे साथ तालियां बजाते हुए एक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ